यही होती है असली सुरक्षित जंगल कैंपिंग। बाहर -30 डिग्री की कड़ाके की ठंड और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन आदमी अपने कैंपर वैन के अंदर आराम से रह रहा था। अंदर का तापमान 20 डिग्री तक था और रहने की हर जरूरी सुविधा मौजूद थी। ऐसी जगह पर वह चाहे 100 साल भी रहे, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। एक भयंकर बर्फीले तूफान ने पूरी दुनिया को सफेद चादर से ढक दिया था। इसी बीच सुनसान सड़क पर एक कैंपर वैन करीब 2 घंटे तक मुश्किल सफर तय करने के बाद आखिरकार सड़क किनारे आकर रुक गई। उस आदमी का नाम ल्यूक था। वह पिछले 3 साल से इसी कैंपर वैन में सफर कर रहा था। उसकी गाड़ी जहाँ जाती वहीं उसका घर बन जाता। अब शाम होने लगी थी, इसलिए उसने तय किया कि आज की रात यहीं बिताई जाए। लगातार ड्राइव करने की वजह से वैन के अंदर काफी ठंड हो गई थी, इसलिए सबसे पहले उसने पीछे लगे लकड़ी वाले चूल्हे में आग जलाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने जलाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढी तो पता चला कि अंदर का सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। मजबूर होकर उसे बाहर जाना पड़ा और पीछे रखे बॉक्स से नई लकड़ियां निकालनी पड़ी। उस समय बाहर का तापमान लगभग -20 डिग्री था। कुछ ही मिनटों में ल्यूक ठंड से कांपने लगा। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां चूल्हे में डाली और गैस टॉर्च की मदद से आग जला दी। आग जलते ही पूरा कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद ल्यूक फिर बाहर गया। रास्ते में उसने आने वाले कुछ दिनों के लिए खाने पीने का सामान खरीद लिया था। अब उसे बस पीछे रखे सामान को निकालकर वैन के अंदर सही जगह पर रखना था। इस बीच बाहर बर्फबारी और तेज हो चुकी थी और तापमान लगातार गिर रहा था। दूसरी तरफ ल्यूक ने चूल्हे में आग तेज कर दी, अपनी जैकेट उतारी और आराम से आज की कैंपिंग शुरू कर दी। उसने बैग से 2 बोतल ठंडी ड्रिंक निकाली और उन्हें दरवाजे के बाहर रख दिया। इतनी ठंड में बाहर का माहौल किसी प्राकृतिक फ्रिज से कम नहीं था। रात के खाने में उसने गर्मा गर्म सूप बनाने का फैसला किया। इसके लिए उसने इंटरनेट पर एक 5 स्टार रेटिंग वाली रेसिपी देखी। फिर उसने सारी सामग्री निकाली। हरी शिमला मिर्च को बीच से काटकर बारीक टुकड़ों में काटा। साथ ही 2 डंडियां अजवाइन भी काटी, जो स्वाद और ताजगी दोनों बढ़ाने वाली थी। मसालों में उसने अपना पसंदीदा प्याज और कुछ ताजी लहसुन की कलियां तैयार की। आखिर खाना तो उसे अकेले ही खाना था, इसलिए मुंह की बदबू की कोई चिंता नहीं थी। इसके बाद उसने सॉसेज निकाले और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। सारी तैयारी पूरी होने के बाद उसने चूल्हे में और लकड़ियां डालकर कमरे को गर्म रखा। फिर कड़ाही में तेल गर्म किया और सॉसेज को अच्छी तरह भूनने लगा। उसी समय उसने चूल्हे पर एक दूसरा बर्तन रखा, उसमें पानी डाला और धीरे धीरे कॉर्न स्टार्च मिलाते हुए लगातार चलाता रहा। मिश्रण गाढ़ा होने पर उसने उसमें सारी कटी हुई सब्जियां डाल दी। ल्यूक एक अनुभवी कैंपर था और उसे नई नई रेसिपी बनाना बेहद पसंद था। इतनी भीषण ठंड में इंटरनेट से रेसिपी देखकर खुद खाना बनाना उसे अलग ही सुकून देता था। जब सूप लगभग तैयार हो गया तब उसने उसमें भुने हुए सॉसेज और अपना खास मसाला मिला दिया। देखते ही देखते पूरी वैन स्वादिष्ट खुशबू से भर गई। सूप को थोड़ा और पकने देने के दौरान उसने दरवाजा खोला और बाहर की ताजी ठंडी हवा में कुछ गहरी सांसें ली। फिर गर्मा गर्म सूप तैयार होते ही उसने उसका पहला चम्मच छका। स्वाद वाकई लाजवाब था। बाहर बर्फीला तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और सफेद बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वीराने में सिर्फ ल्यूक की वैन रोशनी से चमक रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने अपना पसंदीदा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। साफ दिख रहा था कि वह अपने डिनर से बेहद खुश था। म्यूजिक खत्म होने के बाद उसने मिठाई तैयार करनी शुरू की। पहले उसने ट्रे पर एल्यूमिनियम फॉइल बिछाई, उस पर पहले से बने छोटे बिस्कुट रखे और उन्हें ओवन में करीब 20 मिनट के लिए बेक होने रख दिया। इसी दौरान वह बाहर जाकर आसपास का जायजा लेने लगा। अगर बर्फबारी ऐसे ही जारी रहती तो अगले दिन उसके वहीं फंस जाने की पूरी संभावना थी। अच्छी तरह जांच करने के बाद उसे लगा कि स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। वह वापस अंदर आया, चूल्हे में एक और सूखी लकड़ी डाली, बेक हुए बिस्कुट निकाले, टीवी चालू किया और आराम से सोफे पर बैठकर अपना पसंदीदा शो देखने लगा। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला। थोड़ी ही देर बाद उसने बिस्तर लगाया और आराम से सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बाहर चल रही बर्फ हटाने वाली मशीन की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने बिस्तर समेटा, तैयार हुआ और बाहर जाकर हालात का जांच किया। उसकी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो गई, यानी कोई बड़ी समस्या नहीं थी।